सीओ संतोष बाबू के शहीद होने के बाद बिहार रेजिमेंट ने दिखाया रौद्र रूप, तोड़ डाली 18 चीनी सैनिकों की गर्दन। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भारत और चीनी सैनिकों के बीच बीती 15 मई की रात को गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भारतीय सैनिकों की सीमित संख्या बल ने चीनी सैनिकों के झुंड को जिस तरह से मात दी है, उसने पूरी दुनिया के सामने भारतीय सेना की बहादुरी का परचम लहरा दिया है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच बीती 15 मई को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने एक खतरनाक साजिश के तहत भारतीय जवानों पर हमला बोल दिया था। हालांकि चीनी सैनिकों की तरफ से अचानक हुए इस हमले में पहले भारत के जवानों को बड़ी क्षति पहुंची, मगर उसके बाद जिस तरह से बिहार रेजिमेंट के जवानों ने मोर्चा संभाला, चीनी सैनिकों की हालत खराब कर दी। जानकारी के अनुसार हिंसक हमले में अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू के शहीद होने के बाद बिहार रेजिमेंट के जवानों का रौद्र रूप देखकर चीनी सैनिक हक्के बक्के रह गए। भारतीय सैनिकों ने एक एक कर 18 चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ दी। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि कम से कम 18 चीनी सैनिकों की गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी और सर झूल रहा था। कुछ के चेहरे इतनी बुरी तरह से कुचल दिए गए थे कि उन्हें पहचान पाना संभव नहीं था। दरअसल उस रात बिहार रेजिमेंट के जवानों की बहादुरी की कहानियां दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है। उस रात चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय सेना की तुलना में 5 गुना अधिक था, लेकिन फिर भी हमारे बहादुर जवानों ने चीनी सेना को ऐसा सबक सिखाया कि अब वो शांति से बातचीत को सुलझाने की बात कर रहा है। द एशियन एज अखबार ने सैन्य सूत्रों के हवाले से बिहार रेजिमेंट के जवानों की शौर्य गाथा के बारे में बताया है। इस लड़ाई में बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अपने भीतर की क्षमताओं का प्रयोग किया। भारत के जवानों को ऑर्डर मिले थे कि वो गलवान घाटी में बनाए गए चीनी सैनिकों द्वारा टेंट को हटाने की पुष्टि करें। इसी को देखते हुए कर्नल बी संतोष बाबू जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि चीनी सेना ने वहां से टेंट को नहीं हटाया, तो उन्होंने इसका विरोध किया। इसी बीच बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद चीनी सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी मोर्चा संभालते हुए उनको जवाब देना शुरू किया। ये लड़ाई लगभग 4 घंटे तक चलती रही। चीनियों के पास तलवार और रॉड थे, जिनको छीनकर भारतीय सैनिकों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। बिहार रेजिमेंट के जवानों का ये रौद्र रूप देखकर सैकड़ों की तादाद में मौजूद चीनी भागने लगे और घाटियों में जा छिपे, जिसके बाद भारतीय जवानों ने उनका पीछा करते हुए उन्हें पकड़ पकड़ कर मारा। इस दौरान भारतीय सैनिक चीन के अधिकार क्षेत्र में पहुंच गए थे, जिन्हें बाद में चीन ने वापस भेजा। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।